आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति अस्थाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि अगिला पीढ़ी के बुनियादी ढांचा बदे भारत का कोशिश सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित हो। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में वहां के कहले कि यह आत्मनिर्भर भारत का नई ढाई रहल हो। प्रधानमंत्री कहले कि बुनियादी ढांचा में क्रांति का 11 साल भइल हवे। ये दौरान बहुत बढ़िया बुनियादी ढांचा बनावल गईल हो। ऐसे भारत के विकास में गति आयल हवे। वहाँ के कहले कि रेलवे से लेके राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डा ले भारत का तेजी से फैल रहल बुनियादी ढांचा नेटवर्क जिंदगी के आसान बना रहल हो और समृद्धि के बढ़ा रहल हो। भारत में पिछला एक दशक में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतन का पालन करत खास बदलाव भइल हो। आकाशवाणी समाचार पिछला 11 बरस ले देश में कई गो क्षेत्र में सरकार के कार्यों पर खास फीचर प्रस्तुत कर रहल हो। यही क्रम में हम आज आपके बताइब कि कौने तरह का सुधार और उपाय से हर नागरिक का जिंदगी आसान, सुरक्षित और सम्मानित बनल हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी श्रेणी के अंतर्गत 1 करोड़ 16 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और लगभग 93 लाख घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन ने 7,545 स्वीकृत परियोजनाओं में से 93% को पूरा करके बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। बीते एक दशक में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 4 गुना बढ़ा है। वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत 625 मार्गों के माध्यम से 88 हवाई अड्डों का जुड़ाव हुआ है, जिसने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं जन औषधि केंद्रों की संख्या अब 16,000 से अधिक हो गई है। डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म से अब तक 52 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को जरूरी कागजात को साथ रखने की चिंता को दूर किया है। वहीं 8 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाला उमंग ऐप 200 से ज्यादा विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवा रहा है। रहीसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार के 11 बरस पूरा होके के मौका पर आज बनारस में पत्रकार लोगिन से बतियावत सरकार के उपलब्धियन के गिनवले। वहां के कहले कि प्रधानमंत्री के अगुवाई वाला सरकार में भारत दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बनी चुकल हो। वहां के ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सैन्य प्रदर्शन का प्रशंसा करत कहली कि ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में देश पूरा दुनिया के सामने सामरिक दृष्टि से एगो बड़हन उपलब्धि हासिल कैले हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल कई गो देश में जौने तरह से पहलगाम का आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म कैले के जरूरत के संबंध में भारत के विचारन के प्रस्तुत कैले हो और पर उन्हें गर्व हो। प्रधानमंत्री पिछला कुछ हफ्ता में दुनिया के 33 देश का यात्रा करे वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से काली मुलाकात कैले। ये में सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल रहले। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 औरियो लोग इनका अंतरिक्ष यात्रा वाला एक्सियोम मिशन 4 एक बेर फिर तकनीकी कारणन से स्थगित हो गई हो। ये मिशन के लखनऊ के शुभांशु शुक्ला लीड कई रहल हवे। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कहले हवे कि रॉकेट का मरम्मत का कार्य पूरा भइले के बाद ये मिशन के नया तारीख का घोषणा कइल जाई। आज महान कवि और समाज सुधारक संत कबीर का जयंती हो। ये मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि दिहाले हवे। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करे। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून के होके वाला योग संगम के मेजबानी बदे देश भर से 50,000 से बेसी संगठन पंजीकरण करौले हवे। ये बरिस का विषय हो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यही क्रम में आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कार्यस्थल पर योग कार्यशाला का आयोजन कइल गयी। ये कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और अतिरिक्त महानिदेशक एल मधुनागो हिस्सा लिहाली। समाचार पूरा भई। नमस्कार।